बगल के फंसा लिए हैं सब। तब शादी करते हैं ना, तब वो लड़का क्या होता है कि वो भोदा पैदा हो जाता है। भोदा भोदा का मतलब कि समझाएंगे उसको 10 गाली बोलेंगे, खाना खाए हो, समझे हो, तब बोलेगा बाद में समझ में नहीं आता उसका मन, तन मेंटल कमजोर हो जाता है। ये वाला रूल है, बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। जब दूल्हा को परिचते हैं तो गलती से रिफ्लेक्सिया मार देंगे तो वजह के दूल्हा चल दिया। तो चलिए देखिए अब पौधों में जन्म कैसे होता है। परागकण, परागण और निषेचन, ध्यान से देखिए। जब पराग कोश से, ये पराग कोश रहता है, पराग कोश से इसमें कण लगे रहते हैं, पराग कोश से पराग कण वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है। वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो अब उसको कहते हैं परागण कहते हैं, परागण कहते हैं। जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो क्या कहते हैं, उस क्रिया को परागण कहते हैं, परागण। तो परागण कैसे होता है? कीट द्वारा होता है, कीटों द्वारा। कीट में छोटे छोटे बाल लगे रहते हैं। जब ये पराग कोष पे बैठता है ना, तो इसमें पराग कण रहते हैं, छोटे छोटे कण रहते हैं, उसके पैर में लग जाते हैं और फिर वहां से वो इस पे बैठ जाता है। तो जाकर इसके कण यहाँ पर चले जाते हैं, तब हमारा चालू होता है वो परागण की क्रिया चालू होती है। याद रहे, पराग कोष पूरा वाला के पराग कोष कहते हैं, आज जो इसमें कण रहता है, इस पे कण रहता है तो उसको परागण कहते हैं, पराग कण कहते हैं। और जब इसके कण यहाँ पर पहुंच जाते हैं तो उस क्रिया को परागण कहते हैं। ठीक, तब परागण बाबू निम्न निम्न उसके लिए कारक जिम्मेदार है। मैंने अलग अलग प्रकार से, अलग अलग पौधों में, अलग अलग फूल में अलग अलग प्रकार से होते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखे हैं कुछ एंटोमोनोफिली, एंटोमोनोफिली बाबू किसे कहते हैं? जब कीट द्वारा इसके कण यहाँ पहुंचाए जाते हैं तो क्या होता है बाबू, तो उस क्रिया को कहते हैं एंटोमोनोफिली कहते हैं। सबसे अच्छा परागण माना जाता है कीट द्वारा परागण को सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें फूल अच्छे अच्छे खिलते हैं। ठीक है ना, याद रहे, जब तक ये कण यहाँ पर नहीं पहुंचेगा, समझ लीजिए कोई फूल नहीं खिलेगा। कीट द्वारा, कीट भौरा जो भी सब लग रहे थे उनका रहना बहुत जरूरी है, नहीं रहेंगे कोई भी फूल नहीं खिलेगा, समझ लीजिए। उसके बाद ये पक्षी है अब ऑर्निथोफिली, जब किसी पुष्प फल फूल में पक्षियों द्वारा परागण की क्रिया होती है, पक्षियों द्वारा जब होता है, परागण कराया जाता है, तो उसको अब कहते हैं ऑर्निथोफिली कहते हैं। ऑर्निथोफिली याद रहे, हमेशा पूछता रहता है कंपटीशन की दुनिया में। उसके बाद वो एनिमोफिली का रहना बहुत जरूरी है। समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि पूरा प्लाट का प्लाट गेहूं बोया गया है, धान बोया गया है, अब उसमें परागण कैसे होगा, वहां पर कीट कैसे पहुंचाएगा? अगर कीट परागण नहीं होगा तो समझ लीजिए कि बीज नहीं हो पाएगा। इस तरह से पता नहीं चलता है कि वहां परागण क्रिया होती है कि नहीं होती है। अगर सब कीटों को मार दिया जाए तो गेहूं को सब नहीं होगा, धान वान। अब उतने बड़े बड़े प्लाट में बताइए, अगर कीट द्वारा अगर परागण कराएंगे तब तो 1 महीना बीत जाएगा आराम से, वैसा ही सूख जाएगा। तो उसके लिए बाबू, जो बड़े बड़े गेहूं धान में परागण हवाओं द्वारा होता है। जब हवाएं चलती हैं तो इसके कण एक पौधा से दूसरे पौधा में सट जाते हैं, तब वैसे परागण की क्रिया चालू होती है। समझ लीजिए, बड़े बड़े प्लाटों में, गेहूं में, धान में एनिमोफिली द्वारा यानी कि हवाओं द्वारा परागण होता है। देखिए ध्यान से, जलीय पौधे जो हैं, जो जल में पौधे हैं, तो उनमें कैसे होता है परागण? तो जो जल में बाबू पौधों मान जल द्वारा होता है। एक जल में जब सट जाते हैं, जब हवा चलती है तो इसके जल उसके पराग कण से जब मिलते हैं, तब बाबू जब वो परागण क्रिया होती है तो उसको कहते हैं हाइड्रोफिली कहते हैं, हाइड्रोफिली। लेकिन याद रहे, कमल के फूल में जल द्वारा परागण नहीं होता है, कमल के फूल में बच्चे कीट द्वारा परागण होता है। ठीक है ना, एक अपवाद है, कमल के फूल में कीट द्वारा यानी कि भंवरा द्वारा परागण होता है। उसके बाद आता है बच्चे जूफिली समझ लीजिए कि क्या है, कि अगर कोई जानवर द्वारा परागण हो जाता है,
जैसे आप लोग सपोज करिए जैसे कि पार्क में पूरा फूल लगा हुआ है, कोई बच्चा जा रहा है लाइन से तरफ छूटा हुआ चला जाता है, तो जब वो परागण होता है तो उसको क्या कहते हैं, जूफिली, यानी कि जब जानवरों द्वारा परागण होता है तो उनको हम जूफिली कहते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण है इसका, दुनिया का सबसे बड़ा फूल है वो रिफ्लेक्सिया। रिफ्लेक्सिया दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। इसमें इसके बीच में ना जगह रहता है, ठीक है ना, इसके बीच में जगह टाइप का बन जाता है, उसमें पानी इकट्ठा रहता है। तो वो रिफ्लेक्सिया में ना हाथी द्वारा परागण होता है। हाथी क्या करती है कि आती है उसमें से पीती है पानी को, और फिर वही सूंड से जाकर दूसर के वाला पीती है, तो इसका कण उसमें लग जाता है। तो ये सबसे वो बेस्ट है जानवरों को समझने के लिए कि रिफ्लेक्सिया जानवरों यानी कि हाथी द्वारा परागण होता है। दुनिया का सबसे बड़ा फूल है, लगभग 40 kg का होता है, समझिए कि वही वाला रूल है, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। जब दूल्हा को परिचते हैं तो गलती से रिफ्लेक्सिया मार देंगे तो वजह के दूल्हा चल जिया टप से ना हो गई शादी। तो रिफ्लेक्सिया अब इसमें किस विधि द्वारा होता है, जूफिली, यानी कि जानवरों द्वारा परागण करते हैं। रिफ्लेक्सिया उसका उदाहरण है, ठीक है। स्क्रीनशॉट करिए इसका। परागण, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन किसे कहते हैं अभी बताएं आप लोगों को। कि परागकण, परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचना, परागकण परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। तब परागण निम्न दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अब स्वपरागण, पहला होता है स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा होता है अब पर परागण, पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। पहले क्या होता है अब सेल्फ स्वपरागण। अब स्वपरागण क्या होता है कि एक ही फूल से, एक ही फूल के पराग कण वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, तो उस क्रिया को कहते हैं स्वपरागण कहते हैं, स्वपरागण। जैसे देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक ही फूल है, हई पराग कण है, जब इसी के कण यहाँ पे पहुंच जाएगा, इसके कण वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, तो इस कंडीशन में स्व परागण कहते हैं। चाहे इसके कण ये वाला वर्तिकाग्र तक पहुंच गया, देखिए इसका कण यहाँ पर वर्तिकाग्र पहुंच रहा है, वर्तिकाग्र पर, तो इस कंडीशन में क्या होता है वो स्वपरागण कहते हैं, स्वपरागण। क्रॉस पर परागण क्या होता है कि जब इसके पराग कण दूसरे वाले पुष्प वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो इस कंडीशन में उसको कहते हैं पर परागण। इसके कण, इस फूल के कण, पराग कण ये दूसरे वाले फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, तो इसको कहते हैं अब पर परागण। सबसे अच्छा माना जाता है कौन सा, तो सबसे अच्छा वो फूल के लिए माना जाता है कि पर परागण बेस्ट है। पर परागण अगर होता है तो फूल अच्छा खिलेगा, समझ लीजिए कि एकदम अच्छा वाला। हम लोग का जो अगना बोलते हैं गुलाब का फूल, वो एक ही फूल रहेगा ना तो उसमें स्वपरागण होता है, इसलिए वो छिटा जाता है। वो फूल क्या होता है, छिटा जाता है, सही से नहीं हो पाता है। लेकिन जो गिफ्टवा देते हैं, गिफ्टवा जो मार्केट से लाते हैं, वो समझ लीजिए कि अच्छा वाला परागण होता है, वो पर परागण रहता है, क्रॉस पॉलिनेशन रहता है। इसीलिए सोचो लोग कि जब हम लोग शादी शादी उदी होता है हिंदू धर्म में, तो पंडित जी देखते हैं गन्ना वन्ना बनाते हैं, तो कहते हैं कि इसलिए गन्ना बनाया जाता है कि पासे का मत रहे सब, पास का नहीं, दूर दूर का देखा जाता है, दूर का। अगर पास का ही कर देंगे शादी, मान लीजिए बगले का फंसा लिए हैं सब, तो शादी करते हैं ना, तब वो लड़का क्या होता है कि वो भोदा पैदा हो जाता है। भोदा, भोदा का मतलब कि समझाएंगे उसको 10 दुआली बोलेंगे खाना खाए हो, समझे हो, तब बोलेगा बाद में समझ में नहीं आता उसका मन, तन मेंटल कमजोर हो जाता है। किसके कारण से हो जाता है, स्वपरागण से, मतलब बगले में रहता है, झुंझुन्ना हो जाता है, समझ लीजिए कि एकदम। तो इसलिए अब अच्छा माना जाता है, पर परागण क्रिया को सबसे अच्छा माना जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, समझाते हैं आगे ध्यान से। पराग कोश से जब पराग कण कीट द्वारा किसी कारक द्वारा जब वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो उस क्रिया को परागण कहते हैं, परागण
लेकिन वैसे जस्ट नीचे उतरता है, उसके कण अगर नीचे आते हैं कहाँ, अंडाशय में, अंडाशय में। ये पूरा भाग क्या है अब, अंडाशय, नीचे अंडाशय है। जब इसमें आता है तब उसको कहते हैं, क्या हो रहा है, निषेचन की क्रिया हो रही है, निषेचन कहते हैं, निषेचन क्या होता है। ध्यान समझिए, यहाँ पर समझना है कि जब इसके कण यानी कि नर वाला भाग है, नर वाला यानी कि पुंकेसर के भाग हैं, तो पुंकेसर के और जे ई वाला भाग है, इसके जो भाग होते हैं वो पुमंग कहते हैं, ई वाला भाग मादा वाला को ज्यांग कहते हैं। तो जब समझिए कि स्त्री केसर का अंडा से और ये नर का पराग कण जब अलग अलग रहता है तो उसको हम कहते हैं युग्मक, कहते हैं युग्मक, यानी कि जाइगोट कहते हैं, सॉरी गैमेट कहते हैं, गैमेट। जब नर वाला कण और मादा वाला कण अलग अलग रहते हैं उस क्रिया को क्या कहते हैं बच्चा, गैमेट कहते हैं, गैमेट। लेकिन जैसे ही दोनों मिलते हैं, जैसे समझिए यहाँ पर हर एक पुष्प में पहले से नीचे उसके ओवरी में 3 गो अंडा रहता है, अंडा से रहता है। आज जो नर वाला पार्ट है फूल में क्या होता है कि ऊपर से 2 पराग कण आते हैं, हमेशा 2 आते हैं, अब पहले ही से 3 मादा के अंदर यानी कि अंडाशय में उपस्थित रहता है। तो एक नर कण यानी कि पराग कण और एक मादा का अंडाशय मिलके ग्रुप बना लेते हैं। जैसे ही दोनों मिलते हैं उसको कहते हैं युग्मनज कहते हैं। देखिए अलग अलग रहेगा तो क्या कहते हैं, युग्मक, और जैसे ही दोनों मिला तो क्या कहते हैं उसको, युग्मनज या जाइगोट कहते हैं, जाइगोट। ठीक है, यही बड़ा होकर क्या करता है कि जब ये बड़ा होगा तो थोड़ा सा विकास करेगा तो उसको भ्रूण कहते हैं, एम्ब्रॉय कहते हैं, भ्रूण बनता है और वो थोड़ा सा विकास करेगा तो फल निकलता है, फल बनता है। बेबी तो होगा नहीं, मनुष्य में बेबी होता है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर फल बनेगा, फल। बाकी जो है 3 गो बच गए हैं, ये अपन 3 गो अलगा ग्रुप बना लेते हैं, ये अपन अलगा ग्रुप बनाते हैं। इन लोगों का क्या कार्य है, ये 3 गो मिल के अपना अलगा ग्रुप बना लेते हैं। इन लोगों का कार्य है, इसका कार्य है कि जो बेबी बन रहा है, जो फल बन रहा है, इसको पोषण प्रदान करते हैं, पोषण। सेम मानव में भी होता है, मानव में भी, मानव में बच्चे को पोषण प्लेसेंटा द्वारा मिलता है। देखे होंगे नल, एक नस लगी रहती है नाभि से बच्चे के, तो माने कि महिला के प्लेसेंटा से उसको पोषण मिलता रहता है। पौधों में क्या होता है कि जो ये 3 गो ग्रुप बनाए हुए हैं, ये 3 गो मिलकर इसको क्या प्रदान करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं, पोषण। आप लोग स्क्रीनशॉट करिए ध्यान से। जब अगर पूछ देगा कि आखिर युग्मनज किसे कहते हैं, युग्मनज किसे कहते हैं, तो एक कण और एक अंडा जब मिल जाता है अब तो क्या कहते हैं उसको, युग्मनज या जाइगोट कहते हैं, जाइगोट। पूछता है कि अकेले कौन रहता है, अकेले माने अलग अलग कौन रहता है, तो उसको हम लोग युग्मक कहते हैं, युग्मक। यानी कि पराग कण और ये अंडा वाला अलगा अलगा जब दोनों भाग रहेगा तो उसको हम अब क्या कहते हैं, युग्मक, गैमेट कहते हैं, गैमेट। इसी के कारण एक तरह के हम लोग हेप्लाइड कहते हैं, हेप्लाइड, हेप्लाइड कहते हैं। अकेले अकेले रहता है, अकेले अकेले कौन रहता है, इधर पराग कौन रहता है, इधर अंडा से रहता है, अंडा रहता है, तो इसको हम कहते हैं हेप्लाइड, अकेले रहता है। जैसे दोनों मिलता है अब तो उसको क्या कहते हैं, युग्मनज। इसको दुगो मिल गया तो इसको द्विप्लाइड कहते हैं, द्विप्लाइड, द्विप्लाइड। और जो इधर बच गया है 3 गो मिल के अब क्या बनाता है, भ्रूण कोश बनाता है, इसको एंडोस्पर्म कहते हैं। ये क्या करता है कि इसी जो बेबी है इसको पोषण प्रदान करता है, तो एंडोस्पर्म को इसको 3 गो मिलके बना हुआ तो इसको ट्रिप्लाइड कहते हैं, ट्रिप्लाइड। ठीक है, उसके बाद जब अब यही जो युग्म नज वाला पार्ट है थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो भ्रूण बनता है, भ्रूण एम्ब्रॉय बनता है, बेबी बनता है, फल बनता है, फल। अब इसमें अगर इसी अंडाशय में हो गया तो सत्य फल, इसके नीचे आ गया तो असत्य फल, संग्रथित फल। इस 3 4 10 प्रकार के समझ लीजिए कि फल हैं। तो आप लोग को अगला चैप्टर में बताएंगे कि फल कितने प्रकार के होते हैं। जय हिंद।